स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल सेट कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रवीण सर और मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो बच्चों, आप लोगों को नॉर्मली बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की एंट्रीज बनाने में दिक्कत आया करती है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को ढंग से समझ लेंगे तो आपको इनके ट्रीटमेंट में, इनकी एंट्रीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले फर्स्ट एंट्री को देखिए। जब डेटर्स बैड प्रूव होते हैं, ठीक है बच्चों, तो हम ये एंट्री बनाते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और ये एंट्री आप क्लास 11 से बनाते आ रहे हैं, तो इसमें तो आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आने ही नहीं चाहिए। तो फर्स्ट एंट्री, व्हेन द डेटर्स आर प्रूव बैड और उनको हमें राइट ऑफ करना होता है, तो हम एंट्री बनाते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब बात आती है सेकेंड एंट्री की कि इस बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज कैसे किया जाए। तो मैं बता दूं बच्चों, ये जो बैड डेट्स अकाउंट है इसको हम ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट से या फिर रिवैल्यूएशन से, ठीक है बच्चों, इन दोनों में से किसी एक से या दोनों का यूज करके हम इसको क्लोज करते हैं। याद रखिएगा, नया प्रोविजन फॉर बैड डेट जो आप निकालते हैं, ठीक है बच्चों, नया प्रोविजन फॉर बैड डेट जो आप निकालते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज करने में। या तो वो ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट से राइट ऑफ किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा, या फिर रिवोल्यूशन अकाउंट से, या इन दोनों का यूज करके, लेकिन इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है आपको। क्लियर बच्चों? अब कब किसका यूज करना है वो आपको मैं समझा देता हूं। मैंने आपको देखिए बच्चों सेकेंड एंट्री तीन तरह से बनाकर दिखाई है, तीन ऑप्शन में दिखाई है। मैं तीनों ऑप्शन को आपको समझा रहा हूं। जब अकेला ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बैड डेट से बड़ा या उसके बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि सारा का सारा बैड डेट जो है ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में डाल के क्लोज किया जा सकता है। हमें रिवोल्यूशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने ये एंट्री बनाई है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। क्लियर बच्चों? आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है वो। क्लियर होगी बात बच्चों? तो ये एंट्री कब बनेगी? जब अकेला ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अमाउंट के बराबर या उससे बड़ा है। अब अगर ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के अमाउंट से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल बैड डेट्स हुए 5000 मगर ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स केवल और केवल ₹3000 है, तो ऐसे में हम पूरा का पूरा बैड डेट जो है इसमें डाल के क्लोज नहीं कर सकते हैं। बचा हुआ बैड डेट्स हमें रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। उस केस में ये वाली एंट्री बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, जितना प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में डाल के क्लोज कर सकते हैं उतना इसमें डाल देंगे, जितना नहीं उसके थ्रू कर पाए उतना रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल देंगे और टू बैड डेट्स अकाउंट। तो बैड डेट्स अकाउंट को आपको क्लोज करना ही करना है इन एनी सेंस। ठीक है बच्चों, तो ये वो सिचुएशन थी जहां पर ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अमाउंट बैड डेट्स के अमाउंट के बराबर या उससे बड़ा था। ये वो सिचुएशन है जहां पर ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अमाउंट बैड डेट्स के अमाउंट से छोटा था, तो जितना वो कम पड़ गया उतना हमने रिवोल्यूशन अकाउंट से यूज़ करके रिवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करके बैड डेट्स अकाउंट को क्लोज किया। अब तीसरी सिचुएशन क्या है बच्चों? जब ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ही नहीं, वो है ही नहीं बच्चों, वो जीरो है। अब ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको सारा का सारा जो बैड डेट्स है वो किस में डाल के क्लोज करना होगा? रिवोल्यूशन अकाउंट में डाल के क्लोज करना होगा। अब ये जीरो है और बैड डेट्स 5000 आ गए। अब बैड डेट्स अकाउंट तो क्लोज करना ही करना है ना बच्चों, तो दैट्स वाई रिवोल्यूशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है पूरे 5000 से और टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, 5000 फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बैड डेट्स का अमाउंट माना। आपको समझ में आ गई बात बच्चों? ये तीन सिचुएशंस हैं आपके लिए सेकेंड एंट्री पास करने की। ये सिचुएशन सबसे कॉमन होती है जहां पर पुराने प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स का अमाउंट बैड डेट्स के अमाउंट से ज़्यादा ही रहा करता है। ठीक है, तो ऐसे में सारा का सारा बैड डेट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, और कुछ प्रोविजन बच भी जाएगा। अगर बराबर है तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर बैड डेट्स का अमाउंट कम है पुराने प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट से, तो ऐसे में कुछ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बच भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बराबर होगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट पूरा क्लोज हो चुका है, क्योंकि हमें
बाकी बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए रिवॉल्यूशन काउंट की जरूरत पड़ी, तो अगर हमें ये एंट्री पास करनी पड़ी या ये एंट्री पास करनी पड़ी, तो ऐसे में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो चुका है, उसमें अब बैलेंस जीरो है। क्या है बच्चों? बैलेंस जीरो। यहाँ पर एक केस में बैलेंस जीरो हो जाएगा अगर वो बैड डेट्स के बराबर है, लेकिन अगर उसका अमाउंट बैड डेट्स के अमाउंट से ज़्यादा था तो प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस पक्का बचा होगा। सही है बच्चों। अब आते हैं अपनी थर्ड एंट्री पे, तीसरी और आखिरी एंट्री पे। इसमें ही मैंने बच्चों दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। दो तरह से बनाई जा सकती है, या तो प्रोविजन को फर्दर और बढ़ाने की, या अगर प्रोविजन पहले से ही ज़्यादा है तो उसको कम करने की। ये हो गया फॉर क्रिएटिंग फर्दर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और ये हो गया फॉर राइटिंग ऑफ एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब ये सिचुएशन कैसे आती हैं देख लीजिए बच्चों। आपने नया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो निकाल के रखा हुआ है ना बच्चों, जो आपको सबसे पहले निकालना है। अगर निकाल के दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर परसेंटेज में है तो आपको उसको सबसे पहले निकालना है। और कैसे निकालना है मैं वो भी आपको बता दूंगा बस अभी थोड़ी देर में ही, ठीक है बच्चों। इसको कंपेयर करना है बच्चों आपको ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट से, और ये ओल्ड प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स वाला अमाउंट कौन सा लेना है? बैड डेट्स को हटाने के बाद वाला, ठीक है बच्चों, जो कि आपका इस सिचुएशन में ही बच सकता है। यहाँ और यहाँ तो बचेगा ही नहीं, है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ तो पूरा ख़त्म हो चुका है और यहाँ तो था ही नहीं। और यहाँ पर वो अगर पूरा ख़त्म हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो उसका बैलेंस जीरो होगा, लेकिन अगर पूरा ख़त्म नहीं हुआ था तो कुछ बच गया होगा। तो जितना बचा हुआ अमाउंट होगा उसको नए प्रोविज़न से कंपेयर करना है, यानी कि ओल्ड प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स को बैड डेट्स हटाने के बाद वाले अमाउंट से कंपेयर करना है। किससे? न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स से। तो अगर ऐसे में नया प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स बड़ा है, ठीक है, इस वैल्यू से, ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स माइनस बैड डेट्स से, तो फिर हमें फर्दर प्रोविज़न और क्रिएट करना होगा। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज़ ये 10,000 था, ये था 7,000, ये था 5,000, ठीक है बच्चों। तो इसका बैलेंस कितना बचा? केवल 2,000। अब नया प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है 10,000, पुराना प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स है 2,000। तो आपको प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स जो है फर्दर क्रिएट करना पड़ेगा बाय ₹8,000, 10 और 2 का डिफरेंस, ठीक है बच्चों। अब एक और सिचुएशन देख लीजिए। सपोज़ नया प्रोविज़न जो था वो तो अभी भी 10,000 ही है, न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स ये 10,000 ही है, और ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट जो था वो पहले था 15,000, बैड डेट्स हुआ मान लीजिए केवल 3,000, ठीक है बच्चों। तो पुराना प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स अभी कितना बचा हुआ है बच्चों? 12,000। अब पुराना प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स 12,000 है और नया जो है वो 10,000 है, ठीक है। तो ऐसे में प्रोविज़न आपको 2,000 और बढ़ाना नहीं है, 2,000 उल्टा और कम करना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि पुराना 12 है और नया आपको सिर्फ 10 चाहिए। तो पुराने को नए के पास लेके जाना है तो आपको 2,000 से प्रोविज़न रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और जब आप प्रोविज़न रिड्यूस करेंगे तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिला के ये एंट्रीज बनाई जाती हैं इन कनेक्शन टू बैड डेट्स एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। क्लियर बच्चों? सबसे पहली एंट्री बहुत ही कॉमन एंट्री है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्लियर बच्चों? देन अब इस सेकेंड एंट्री में मैंने आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ये तब है जब पुराना प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स बड़ा या बराबर है बैड डेट्स के, यहाँ पर वो जब छोटा है बैड डेट्स से, और यहाँ पर जब वो बैड डेट्स पुराना प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स है ही नहीं। सही है। इनमें मोस्ट कॉमन सिचुएशन ये वाली होती है जब पुराना प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स बराबर या बड़ा होता है बैड डेट से। सही है। यहाँ और यहाँ इसके बाद जो है प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स जो पुराना वाला बैलेंस है वो जीरो पक्का रहेगा, ठीक है। यहाँ तो पहले से ही जीरो था, आगे ही जीरो रहेगा। यहाँ पे अगर पहले कुछ भी था तो आगे वो जीरो हो चुका होगा। यहाँ पे जीरो तभी हुआ होगा जब वो बराबर था, लेकिन अगर बड़ा होगा तो उस केस में कुछ ना कुछ बैलेंस उसका पक्का बचेगा। और आपको ओल्ड प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स को डायरेक्टली कंपेयर नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है उसमें से बैड डेट हटाने के बाद जो अमाउंट आया है उसको, किससे? न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट से। इनके कंपैरिजन की बेसिस पे हमें ये थर्ड एंट्री बनानी होती है कि वो किस तरह से बनेगी। अगर ये बड़ा है तो ये वाली एंट्री बनेगी फर्दर प्रोविज़न क्रिएट करने की। अगर ये बड़ा है, ठीक है बच्चों, तो ये वाली एंट्री बनेगी एक्सेस प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की। क्लियर बच्चों? आगे सुनने मेरी बात। अब आइए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको मेरी ये बातें और अच्छी तरह समझ में आ जाएं
और नया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे निकाला जाता है मैं वो भी आपको बताऊंगा।